Dear students, welcome to my YouTube channel Intent Coaching Classes। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम पहले मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे और मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, जिसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहा जाता है और जो वर्टिकल लाइंस है उसे कॉलम कहा जाता है। जनरली जो मैट्रिक्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ली है और इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, A, I, J उसके एलिमेंट है और M क्रॉस N किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। M मीन्स है नंबर ऑफ रो and n means a number of columns। m और n नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करेंगे, जैसे ABCD XYZ, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट हम ले सकते हैं। मैट्रिक्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिए, हमने कोई मैट्रिक्स लिखी है 1 2 3 4 5 6 और इस मैट्रिक्स में देखो 1 2 3 4 5 6 इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है और इसको एक क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखा गया है। और इस मैट्रिक्स में देखो जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं रो 1, जिसको R1 से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम बोलेंगे सेकंड रो है तो इसको R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही जैसे फर्स्ट कॉलम है तो इसको C1 कहेंगे, सेकंड कॉलम है इसको C2 कहेंगे और जो थर्ड कॉलम है इसको C3 कहेंगे। अब इस मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें M देखो, M क्या है, नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें 2, तो हम नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन लिखेंगे मल्टीप्लाई का, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया 2 क्रॉस 3। और हम इस मैट्रिक्स का नेम क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है ABCDXYZ, जैसे कि हमने ये X मैट्रिक्स नेम दे दिया इस मैट्रिक्स को। अब इसमें क्या क्वेश्चन पुट होते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जब भी रिप्रेजेंट करना है पहले रो को लिखनी है, उसके बाद कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में जैसे नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है और हमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो जो ऑर्डर है 2 × 3 उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 3 6। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं इस मैट्रिक्स में, जैसे कि हमें ये पूछा जाए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो हमने AIJ लिखा है, I जो है वो वेरी करता है 1 to M और जो J है I वेरीज फ्रॉम 1 to M और J वेरीज फ्रॉम 1 to N, ठीक है। तो हम कोई भी नंबर, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A11 से, और सेकंड को A12, थर्ड को A13। मतलब क्या है इसका कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। सिमिलर हम 4 को क्या लिखेंगे, सेकंड रो स्टार्ट होगी तो सेकंड रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, A21 से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही 5 जो है ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है तो A22, और जो 6 है इसे लिख सकते हैं A23, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो हमें पूछा जाता है कि हमें A23 फाइंड आउट करना है, A23 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है जो फर्स्ट है वो रो है, उसके बाद कॉलम है, तो ये सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है। तो सेकंड रो पे जाएंगे, वहां थर्ड एलिमेंट देखेंगे जो है, जैसे 6 आ गया तो 6 हमारा क्या आया, आंसर, ठीक है। तो यही है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम डिफरेंट टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स की टाइप से हम मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है मैट्रिक्स जो उसे बोलते हैं रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल रियल। किसी भी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट रियल नंबर होंगे तो उसे हम रियल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स की जो नोटेशन है, जैसे हम एलिमेंट को इनक्लोज करते हैं तो हम कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोज्ड ब्रैकेट है, ओपन है और कर्ली ब्रैकेट है और ये डबल लाइन ब्रैकेट है। ये 4 ब्रैकेट यूज करते हैं हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मोस्टली हम जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो क्लोज्ड ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, और हम एक रियल मैट्रिक्स की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 4 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 4। और इसके सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो रियल है, तो इस मैट्रिक्स को हम रियल मैट्रिक्स कहेंगे। सेकंड जो टाइप है एलिमेंट बेसिस पे वो है कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमें पता है कि कम्प्लेक्स आ गया तो कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने बी मैट्रिक्स ले ली, उसमें हमने एलिमेंट ले लिए 2 4 प्लस 2 आइटा 3 6, मतलब 1 नंबर हमने कम्प्लेक्स ले लिया है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर कितना है? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। और कम्प्लेक्स नंबर जो मैट्रिक्स है, जो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट भी कम्प्लेक्स हो सकते हैं और कुछ एलिमेंट भी कम्प्लेक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। इसमें जो फर्स्ट है वो आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे कि हमें नेम से ही पता चल जाता है, रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। जिस मैट्रिक्स में 1 रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके कॉलम पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पर जो रो है वो हमेशा 1 होगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक मैट्रिक्स लिखी है ए और उसमें एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में देखो रो तो 1 है और कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3। ठीक है, जो वर्टिकल है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल रो को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसका ऑर्डर जो है उसमें जो m है वो ऑलवेज 1 होगा और जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स की। जो सेकंड टाइप है इसमें वो है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा है, सेम कॉलम मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम। जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और रो पे कोई कंडीशन नहीं है, रो जितनी मर्जी हो सकती है। इसकी भी हम एक एग्जांपल लिखेंगे। जैसे हमने एक बी मैट्रिक्स ले ली, उसमें हमने जो एलिमेंट लेने हैं, जैसे हमने 1 2 3 वो वर्टिकल रिप्रेजेंट किया। और देखो इसमें रो तो 3 है और कॉलम कितने हैं? 1। तो वैसे ही हम m और n जनरली जो हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम जो n है इसमें वो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। और m एनी नेचुरल नंबर हो सकता है, m नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जो इसमें थर्ड टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है? जो m है, नंबर ऑफ रो है हमारे पास,
वो ऑलवेज लेस होगी नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज स्मॉलर देन द नंबर ऑफ कॉलम, तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सी से डिनोट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को, 1 2 3 7 8 9। इस मैट्रिक्स में देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से लेस होगी उस मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारी नंबर ऑफ रो है वो ग्रेटर देन होगी नंबर ऑफ कॉलम से, और नंबर ऑफ रो को हमने m से रिप्रेजेंट किया है, तो m है जो n से ग्रेटर होगा। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने 1 2 7 8 3 4 कोई भी एलिमेंट ले लिए। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2, मतलब कॉलम लेस है और जो रो है वो ज़्यादा है। तो जब भी रो ग्रेटर देन होगी तो उसे हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स आ गई उसे हम रेक्टेंगुलर के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। मेन मतलब क्या है, उसमें m और n इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस देन भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आ सकती है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे हमारे पास स्क्वायर होता है ना, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वैसे ही जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। ठीक है, m जो है वो n के ऑलवेज इक्वल होगा। इसकी जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये 6 टाइप्स है हमारी जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम के बेस पर की गई है मैट्रिक्स की। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जैसे कि हमने कोई भी मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, तो उसमें जो नंबर है वो रिपीट हो सकते हैं। ये नहीं है कि एक नंबर एक बार लिख दिया तो दूसरी बार वो नहीं आएगा, तो नंबर कोई भी रिपीट हो सकता है। और एक बात और कि हम मैट्रिक्स को कभी भी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी है, उसमें हमने एलिमेंट लिख लिए जैसे कि 1 2 3। ठीक है, फर्स्ट रो में तो 3 एलिमेंट है और सेकंड में हमने एक यहाँ लिख दिया एक यहाँ लिख दिया। ठीक है, थर्ड हमने लिखा नहीं, पता नहीं क्या है, यहाँ भी 1 लिख दिया यहाँ भी 2 लिख लिया, तो क्या हम इसे मैट्रिक्स बोल सकते हैं? देखो, तो हम इसे मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जितनी भी लाइन है, चाहे वो रो है चाहे वो कॉलम है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सभी में सेम होने चाहिए। और देखो, इस कॉलम में 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, बट इसमें 1 ही है। इस तरफ अगर हम रो को देखते हैं तो यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस ऐसे हम मैट्रिक्स को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी लाइन में उनकी जो नंबरिंग है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एलिमेंट। इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स। देखो, हमें नेम से ही पता चल जाता है, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कैसे भी जो वो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने ये ले ली 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो एक। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लिए हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, जिसकी ऑल नंबर्स क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, तो उन्हें हम जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। सिमिलर है नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जो मैट्रिक्स जीरो नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, नॉन जीरो। और इसकी तो हम बहुत सारी एग्जांपल्स पहले कर चुके हैं। ठीक है, जिसके सभी के सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने ये मैट्रिक्स लिख ली, तो ये क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है,
थर्ड जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम डायगोनल एलिमेंट देखेंगे। जो डायगोनल एलिमेंट है वो हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें हम डायगोनल एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जब भी डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। और जहां जहां ए आई जे है हमारे पास, ठीक है, ए आई जे के सभी एलिमेंट जो है, जैसे कि आई और जे जहां इक्वल आ गया, ठीक है, आई और जे की वैल्यू सेम हो गई, मतलब ए आई बन गया जे। ठीक है, ए आई मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, ए 2 2, ए 3 3, जो ये वाले एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। हमने एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैट्रिक्स की होती है उसे हम लिखते हैं A11, A12, A21, A22। ठीक है, जहाँ आई और जे इक्वल है, और देखो A11 भी इक्वल है और A22 पे इक्वल है, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जैसे A11 की जगह पे 1 है और A22 है 4 है, तो इसमें 1 और 4 क्या बन गए, हमारे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। और जो लाइन है अलोंग विच दे लाई, जहां ये डायगोनल एलिमेंट लाई करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब हम डेफिनेशन करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या होने चाहिए, 0, तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हमें पता है मैट्रिक्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का m क्रॉस n होता है। ठीक है, जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब m n के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, m और n इक्वल होनी चाहिए, और जो भी ए आई जे एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए जब i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, जब i और j आपस में इक्वल नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की, 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ठीक है, अब देखते हैं ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो नॉन डायगोनल है वो सारे के सारे क्या हो गए, 0। जो ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, 2 3 5 इस मैट्रिक्स के क्या है, डायगोनल एलिमेंट, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, मतलब m और n इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद आ गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, बट क्या होना चाहिए, जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी जो एंट्रीज है, डायगोनल एलिमेंट है, वो सेम होने चाहिए, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हम एक इसकी भी एग्जांपल लेते हैं 2 0 0 0, यहाँ भी 2 ही आना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट वो सेम होंगे तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। सिमिलर नेक्स्ट है जो वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई जगह पेपर में यूनिट मैट्रिक्स भी लिखा जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, बट जो उसके डायगोनल एलिमेंट है वो ऑलवेज क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसके जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 है, तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है देखो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसे हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तीनों डेफिनेशन को सॉल्व करती है। ठीक है, ये 5 टाइप हैं जो कंप्लीट कर ली है हमने इसकी। नेक्स्ट हमारी टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ एवरी एलिमेंट अबव और बिलो द डायगोनल इज 0। ठीक है, तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट डायगोनल के ऊपर या डायगोनल के नीचे अगर 0 0 हो जाते हैं तो उसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आगे 2 टाइप्स आ जाती है। जैसे फर्स्ट आ गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका जो एवरी एलिमेंट है अबव द प्रिंसिपल डायगोनल वो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। 1 0 0 0 3 0, ठीक है, 2 6 1। तो हमें पता है ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। और जब लोअर की बात की होती है तो लोअर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और उसके ऊपर क्या होगा, हमारे सभी के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल लिखनी हो कि इसकी जनरल फॉर्म क्या बनेगी, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए मैट्रिक्स है जो ए आई जे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम क्रॉस एन, और एम ऑलवेज एन के इक्वल होना चाहिए। एंड ए आई जे कब 0 होगा, जब आई की वैल्यू लेस होगी जे से। ठीक है, हमें पता है जहाँ हम लिखते हैं A11, यहाँ लिखते हैं A12 और यहाँ है ये A13। ठीक है, तो आई जो है वो जे से लेस है, यहाँ भी आई जो है जे से लेस है। जहाँ जहाँ आई की वैल्यू जे से लेस होगी वहाँ सारे के सारे जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहेंगे। ठीक है, सेम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी ऐसी ही है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। ठीक है, तो हम इसकी भी एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ठीक है, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट बन गए 1 4 6, और इसके बिलो जो भी नंबर है उसे क्या कहेंगे हम, 0 0। ठीक है, तो इसकी भी अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो हमें क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में भी ए आई जे एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की। इसको हम अपर ट्रायंगुलर कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ जब m इज इक्वल टू n होगा, एंड ए आई जे कब 0 होगा, फॉर i क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन j। जहाँ जहाँ i की वैल्यू ग्रेटर देन j होगी वहाँ सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लोअर ट्रायंगुलर है उसके लोअर वैल्यू होगी, डायगोनल के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो 0 0 होगी, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके अपर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, जो नीचे जो भी वैल्यू है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट। तो ये है हमारा टॉपिक टाइप्स एंड डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के